हेलो एवरीवन। बेटा आज का टॉपिक जो है हमारा वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और उनका डेविएशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ is known as आइडियल सॉल्यूशन। ओके, यानी वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन अगर हम बात करें, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन P equals to P naught A into chi A and PB equals to P naught B into chi B and P total equals to PA plus PB. Yes, अगर ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है बेटा। ऐसा कब पॉसिबल होगा, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। ऐसा पॉसिबल होगा कि हमें पता है कि जो आपके दो कंपोनेंट है, जहां पर हमारे इस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कंपोनेंट दो है हमारे, ए और बी। ये दो कंपोनेंट है ए एंड बी। ए के जो पार्टिकल्स हैं ए एंड ए, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ऐसे ही बी, क्योंकि लिक्विड है, बी के और लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो जब हम इन दोनों का जो सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो और उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का, यानी ए और बी के पार्टिकल्स का बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। यानी ए और बी के जो पार्टिकल्स का होगा, वो ए और बी के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होगा, और हमेशा। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये आपको याद रखना है, वहां पर एंथैल्पी चेंज जीरो रहेगा और वॉल्यूम चेंज भी जीरो रहेगा। देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, यानी एनर्जी या हीट कह लीजिए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं रहेगा लिक्विड्स के, सॉल्यूशन के। ऐसे ही वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ग्राफिकली अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन के लिए, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, चीजें हमने बताई हैं, अगर मैं इसे ग्राफिकली प्लॉट करूं, तो पहले मुझे कंपोनेंट ए लेना के लिए लेना पड़ेगा। ये कंपोनेंट ए है और ये उसकी कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन। ओके, जब कंपोनेंट ए जो है प्योर स्टेट में है, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 होगी, का ये। यस, का ए इक्वल्स टू 1 होगा, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, मतलब सॉल्यूशन में जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि दूसरा सॉल्यूशन आएगा। तो जैसे जैसे ये सॉल्यूशन में इसकी क्वांटिटी कह लीजिए घटती चली जाएगी, और दूसरा सॉल्यूशन बढ़ता चला जाएगा, दूसरा कंपोनेंट बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी कंसंट्रेशन घटती चली जाएगी। यस, और फाइनली कंसंट्रेशन जो डिक्रीज होगी, वो काई जो यहाँ पर होगा, काई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहीं से अराइज होता है आपका कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी के केस में भी सेम होगा वो, और यहाँ पर तो प्योर स्टेट में है, तो कंपोनेंट बी इक्वल्स टू 1 होगा, और यहाँ पर काई बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यस, इसके लिए यहाँ पर ये पी नॉट ए रहे, पी नॉट बी क्या शो कर रहा है? वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में शो कर रहा है। अगर मैं इन दोनों को बेटा मिलाता हूँ, तो तब ये सॉल्यूशन के बारे में बताएगा, यानी ये जो पी टोटल बताएगा पी ए प्लस पी बी। ये वाली जो सीरीज है, या ये वाला जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है, शो करेगा पी इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए, और ये वाला जो शो करेगा वो करेगा पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी। यस, अब बेटा हमें पता है, यहाँ से एक डेरिवेशन निकल कर आता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए। फॉर एनी सॉल्यूशन पी टोटल ऑलवेज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। यस, और पी और पी बी की वैल्यू हमें पता है कि, क्योंकि हम
अगर हम देखते हैं पी ए इक्वल टू किसके होता है, पी नॉट ए इंटू काई ए के, और पी बी इक्वल टू किसके होता है, पी नॉट बी इंटू काई बी के। यस, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। और हमें पता है बेटा काई बी या काई ए कर लेते, काई ए इक्वल टू होता है 1 माइनस काई बी के। यस, ये वैल्यू हमने वहां पर पुट की, तो क्या होगा, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी के। यस, या फिर कह लीजिए पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी के। यस, यहां से हमने काई बी कॉमन ले लिया, तो पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू सॉरी माइनस काई बी पी नॉट ए minus P naught B. It is the another formula to find out the P total of any solution where जहां आपको मोल फ्रैक्शन दूसरे का ना पता हो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आपको ना पता हो, तब आपको ये निकालना होता है। क्लियर है बेटा आपको? इन टर्म ऑफ सोल्यूट के बारे में बात कर लेते हैं, इन टर्म ऑफ सोल्यूट। ठीक है, या कह लीजिए जहां पर आपको पार्शियल वेपर प्रेशर ना दिया गया हो और आपको वहां पर प्योर स्टूडेंट वेपर प्रेशर दिया गया हो, तो पी टोटल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब बेटा आपको एक चीज और याद रखनी है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल एच की वैल्यू 0 रहेगी और डेल बी की वैल्यू भी 0 रहेगी। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। किसके बारे में बात करते हो आप? नॉन आइडियल solution. Those solution which not obey राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। इन्हें हम रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा आइडियल सॉल्यूशन इज हाइपोथेटिकली, थियोरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटली नहीं है। हम बहुत से केसेस में मानते हैं किसी कंडीशन पे कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, लेकिन नो, बेसिकली रियल सॉल्यूशन होते हैं, बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन या रियल में नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर रियल सॉल्यूशन या फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस डेल एच नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल वी नॉट इक्वल टू 0। ये चीज आपको याद रखना है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि बेटा अगर मान लो कंपोनेंट दो हैं, ए और बी दो कंपोनेंट हैं, और इन कंपोनेंट में इसके इसके और इसके आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो हम मिलाएंगे ए और बी, इसका अट्रैक्शन फोर्स कभी भी ए के इक्वल नहीं होगा या कभी भी नॉट इक्वल टू बी के। समझ में आ रही बात? यानी इनके कंपोनेंट के जो इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, इनके बी के पार्टिकल्स के जो बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या ए के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो ए बी जब सॉल्यूशन बनेगा उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स के कभी भी इक्वल नहीं होता है। अब या तो कम होगा, या यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, या तो कम होगा या फिर वो ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा? या तो वो कम होता है या फिर वो ज्यादा होता है। क्लियर है? या तो वो कम होगा या फिर वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब कंडीशन ले लेते हैं। इफ कंडीशन क्या लिया हमने? इफ जो ए के पार्टिकल की जो अट्रैक्शन फोर्स है
वो ए बी अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है प्योर स्टेट में जो पार्टिकल है उसके फॉर्म में। तब ये क्या होगा, ये ना कैन इजीली एस्केप्ड, ये इजीली एस्केप्ट कर सकते हैं, इसके पार्टिकल्स इजीली एस्केप्ट कर सकते हैं, इजीली एस्केप्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, डेल बी की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी, और जो आपका फाइनली this kind of solution this kind of solution show पॉजिटिव डेविएशन। क्या बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। आपको एक चीज बतानी नहीं रहेगी, एक छोटा सा थोड़ा सा कंफ्यूज, छोटा सा चेंज करना है। मैंने कहा है कि इजीली एक्सपेक्ट करेंगे तो इसके लिए डेल एच और डेल बी दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना कि नेगेटिव। दोनों की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी ना कि नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और पॉजिटिव डेविएशन शो करने के बाद जब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये पी नॉट ए है और ये पी नॉट बी है। ओके, यहाँ पर काई बी इक्वल्स टू 1, यहाँ पर काई ए इक्वल्स टू 1 है। क्लियर है। जब हम ग्राफ शो करेंगे, ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। यस, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन ये क्या है कि ये इजीली एस्केप्ड हो जाते हैं सॉल्यूशन के सरफेस से, और तो इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ जो होगा उसके अकॉर्डिंग। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो ये पॉजिटिव डेविएशन जो होगा बेटा वो इस तरह का होगा, यहाँ से, यानी डेविएशन क्या है, एक्सिस से, जो एक्सिस है राउल्ट्स लॉ की उससे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। इज दैट क्लियर। नहीं, पी टोटल ऑलवेज टू पी ए प्लस पी बी जो आएगा वो इस तरह के सॉल्यूशन के लिए आएगा। क्लियर है। ये पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए आएगा, ये पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी आएगा। तो ये जो चीज शो करेगा ये मैक्सिमम डेविएशन शो करेगा। क्या करेगा, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम डेविएशन शो करता है। क्लियर है बेटा। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। हम कहा इफ ए के जो पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स है वो ए बी के पार, यानी जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल बनाए हैं ए बी के जो पार्टिकल होंगे, दोनों पार्टिकल के बीच में प्योर स्टेट के पार्टिकल से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये इजीली एस्केप नहीं करेंगे, यानी कैन नॉट एस्केप इजीली। कहां से एस्केप कर रहे हैं, ये एस्केप कर रहे हैं बेटा लिक्विड सरफेस से, क्योंकि जब वोलेटाइल लिक्विड्स हैं तो, और तो सरफेस से एस्केप करके वेपर स्टेट में जाएंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये इजीली एस्केप नहीं करेंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो वेपर प्रेशर शो करेंगे। लो वेपर प्रेशर शो करेंगे तो क्या होगा बेटा, इनके लिए डेल एच की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी, डेल वी की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। ठीक है। और इसमें ये जो सॉल्यूशन होंगे, दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कहां से, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। इज दैट क्लियर। अगर मैं ग्राफिकली बताऊं आपको, सेम ग्राफ बनना है, यहाँ पर काई ए इक्वल्स टू 1, काई बी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर काई बी इक्वल्स टू 1 और काई ए इक्वल्स टू 0। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ये पी नॉट ए प्योर, सॉरी पी नॉट बी, ये पी नॉट ए प्योर स्टेट में इनका वेपर स्टेट है,
और अगर हम राउट्स लॉ की बात करते हैं तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये डॉटेड लाइन जो है राउट्स लॉ शो कर रही है। ओके, इस तरह जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये जो है नेगेटिव, इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये वेपर प्रेशर कम शो करेंगे, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ओके, ये मिनिमम डेविएशन है। ओके, क्लियर है आपको? तो ये तो पता ही है आपको ये क्या शो करता है, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी, और ये क्या शो करता है, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए, और ये पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल एच की वैल्यू क्या होती है, डेल बी की वैल्यू क्या होती है, किस कंडीशन में वो नेगेटिव डेविएशन शो होता है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इस कंडीशन में, या फिर किस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन शो होगा राउट्स लॉ से किसी भी सॉल्यूशन का, रियल सॉल्यूशन का। क्लियर है आपको? ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। थैंक यू।